नमः संस्कृताय मित्रों दशम कक्षायाः मंगलम नाम के इति प्रथम पाठस्य अध्ययनं वयं कृतवन्तः। मंगल नाम के पाठ के हमनी के पढ़ले रहनी जाके उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। हम लोगों ने 10वीं कक्षा का मंगलम नामक पहला पाठ पढ़ा था। उस मंगलम नाम के पाठ में हमने पढ़ा था कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। हमनी के यह दोनों ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद के मंत्र के अध्ययन कैले रहनी। हम लोग ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद के मंत्रों का अध्ययन कर चुके थे। जवना में कहल गईले रहे कि भगवान सबके पोषक हवन, भगवान सबके पोषक है, उस सबले सूक्ष्म हवन, यानी वो सबसे सूक्ष्म है। भगवान के महिमा के बारे में उनकर कृपा से ही जानल जा सकेला, यानी उस परमात्मा की महिमा को सिर्फ उस परमात्मा के आशीर्वाद से ही जाना जा सकता है। अब हमनी के मुंडकोपनिषद के दूगो मंत्र के अध्ययन करल जा। अब हमनी के मुंडकोपनिषद के दूगो मंत्र के अध्ययन करब जा। ओकरा बाद श्वेताश्वेत्रोपनिषद के मंत्र के अध्ययन करब जा। पहले अभी हम मुंडकोपनिषद के इन दो मंत्रों का अध्ययन करेंगे और उसके बाद श्वेताश्वेत्रोपनिषद के एक मंत्र का अध्ययन करेंगे। रउआ आई मंत्र के अर्थ और महत्व समझल जाब। अब हम लोग इस मंत्र के अर्थ को समझेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। आगे बढ़े से पहले अगर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो सब्सक्राइब कर ली, साथ ही बेल आइकन भी दबाई ताकि रउआ के वीडियो अपडेट के संदेश मिलल सकेला। वीडियो के लाइक करी, अपन कमेंट करी, अपना दोस्त के साथ शेयर करी। अगर रउआ के संस्कृत पढ़े या समझे में कवनो दिक्कत होखे तो रउआ कमेंट में एहो बता सकेनी, हमनी के तुरंत समस्या के समाधान कर दे। आई अब पढ़ल जाब। प्रथमं मंत्रं पश्यतु। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन्त ऋषयो हि आप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ये मंत्र आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद आपके अथर्ववेद यानी आपके चौथे वेद अथर्ववेद का उपनिषद है। तो इस मंत्र में क्या कहा गया है आइए जानते हैं। सत्यमेव शब्द को तोड़ दीजिए। शब्द है सत्यम धन एव। सत्य की ही जयते माने जय होती है, सत्य की ही जय होती है। ना नृतम ना धन अनृतम। अनृत का मतलब होता है झूठ। सत्य की ही जय होती है, ना अनृतम अर्थात झूठ की नहीं। तो ये सभी को पता है कि सत्य की ही जय होती है और सत्यमेव जयते हमारे भारत का स्लोगन है। हम देखिएगा जो अशोक की लाट है उस अशोक की लाट के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और यदि आपको याद हो तो सत्यमेव जयते के आधार पर ही आमिर खान का एक शो आता था दूरदर्शन पर संडे को 9 बजे। अन्य चैनलों पर भी आता था, उसकी अपनी अपनी टाइमिंग थी। तो ये सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जय होती है, ना अन्यतम झूठ की नहीं। अगली लाइन देखते हैं। सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्येन यहाँ 3 की पावर 1 है, यानी सत्य के द्वारा ही। तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। सत्य के द्वारा ही या सत्य से ही। पंथा माने मार्ग, विततो माने व्याप्त है या परिपूर्ण है। कौन सा मार्ग सत्य से ही व्याप्त है या सत्य से ही परिपूर्ण है? देवयाना है। देवयान नाम का जो मार्ग है वह सत्य से ही व्याप्त है या सत्य से ही परिपूर्ण है, अर्थात सत्य का ही मार्ग है। एन आक्रमन्ति ऋषयो शब्द को तोड़ेंगे। शब्द में एक साथ 2 संधियां हैं, देखिए कैसे। जब आप शब्द को तोड़ लेंगे तो तभी आपको शब्द का अर्थ भी समझ में आएगा। पहले एन धन आक्रमन्ति
थन ऋषयः। ये शब्द है, इसमें 3 शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। एन धन आक्रमन्ति धन ऋषय। अब आपका शब्द इन्होंने बना दिया है पहले एना आक्रमन्ति। एना आक्रमन्ति, तो आपने शब्द तोड़ लिया। अब शब्द में संधि देख लीजिए, संधि कैसे है। एन धन आक्रमन्ति से बना आपका एना क्रमन्ति। ये तो हो गई आपकी दीर्घ संधि। इस शब्द के बाद में अगली आपकी संधि है आक्रमन्ति धन ऋषयों में। आक्रमन्ति है ना, जो ता है, ता पे जो ई है, ये ई बदल गई है या में, यहाँ पर हो गया है आपकी यड़ संधि में। तो देखिए आपका शब्द दिख रहा होगा आक्रमन्त्य, और इसी के नीचे ये जो ऋषि वाला री है, इस री का रिकार रह गया ये, तो यहाँ पर यड़ संधि हो गई। पहले एनाक्रमन्ति में आपकी दीर्घ संधि है और आक्रमन्ति ऋषयों में आपकी यड़ संधि है। और ऋषयो हो, इसके बाद हास्य चा से, ये विसर्ग है, इसके पीछे शब्द क्या है, ऋषयो। और हमने आपसे कहा है जब ऋषया बनेगा तो ये हास्य चा से विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को आपको पकड़ते रहना है, क्योंकि आपके प्रश्नोत्तरी में पूछा गया है। एनाक्रमन्ति ऋषयो ही आप्त कामा। अब ये तोड़ लीजिए, यहाँ पर भी देखिए यड़ संधि है। ये शब्द है ही धन आप्त कामा। ही धन आप्त कामा, तो ही का ये जो ई है ये फिर से बदल गया या में, तो आपकी क्या हो गई, यड़ संधि हो गई। एनाक्रमन्त ऋषयो ही आप्त कामा। एन माने जिसके द्वारा, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ। एन माने जिससे, आक्रमन्ति माने पार करते हैं, पार करते हैं या गमन करते हैं। ऋषयो माने ऋषि लोग। ही आप्त कामा, ही आप्त कामा का अर्थ है जिनके मन में सांसारिक वासनाएं, सांसारिक मोह इत्यादि नहीं रह गया है, ऐसे लोग पूर्ण काम कहलाते हैं। तो एन आक्रमन्ति ऋषयो ही आप्त कामा, जिसके द्वारा गमन करते हैं। ऋषय माने ऋषि लोग, ही आप्त कामा माने विषय भोग रहित होकर, अर्थात जिस सत्य मार्ग के द्वारा ही ऋषि लोग पूर्ण काम युक्त होकर के गमन करते हैं, अर्थात उस देवयान नामक मार्ग की ओर जाते हैं। यत्र माने ये जहाँ, तत्, यहाँ पर तत् का अर्थ लेंगे वह, जहाँ वह, सत्यस्य माने सत्य स्वरूप, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वह जो ब्रह्म है। परम निधानम, सत्यस्य परम निधानम, वह ईश्वर कैसा है, परम निधान है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ धाम है, उन ऋषियों के रहने का स्थान है। अब परमात्मा किसी के रहने का स्थान कैसे हो सकता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम ईश्वर से जन्मे हैं और ईश्वर में ही विलीन हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर ही हमें जन्म देता है और उसी ईश्वर के द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वरीय हैं। हमारे अंदर हम बोल रहे हैं तो हमारे अंदर की आत्मा है, जिस दिन ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाएगी, ये शरीर इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा और आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो जाएगी। अग्रे गच्छाम्यहम्, द्वितीय मंत्रम पश्यतु। यथा नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यहाँ पर भी आपकी संधियाँ हैं, नोट करते चलिएगा आप लोग। यथा, यथा का अर्थ होता है जिस प्रकार, और तथा शब्द भी होता है, तथा का अर्थ होता है उस प्रकार।
तो यथा माने जिस प्रकार, नद्याः, नद्या शब्द जो है ये नदी का बहुवचन रूप है। रूप बनता है नदी, नद्यो, नद्याः, यानी कि 1 की पावर 3 प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। स्यंदमानः, यहाँ पे नद्याः अगर बहुवचन है तो स्यंदमानः भी बहुवचन है, क्योंकि नदी जब बहुत है तो यहाँ पर स्यंदमानः को भी बहुवचन क्रिया में रखा गया। बहती हुई, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, अस्तं गच्छन्ति माने विलीन हो जाती हैं, किसमें? समुद्र में विलीन हो जाती हैं या समाहित हो जाती हैं या चली जाती हैं। गच्छन्ति भी लिखा हुआ है ना, चली जाती हैं। जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं अथवा समुद्र में चली जाती हैं। कैसे? नाम रूपे विहाय, नाम रूपे यानी अपने नाम को, अपने रूप को, विहाय माने छोड़कर। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह है कि नदियाँ जब समुद्र में मिलती हैं तो वो अपने स्वरूप को भी छोड़ देती हैं और अपने नाम को भी छोड़ जाती हैं। जैसे गंगा नदी का जल जब समुद्र में मिलता है तो वो समुद्र का पानी कहलाता है, ना कि गंगा का। नर्मदा नदी का अगर समुद्र में मिल जाता है तो नर्मदा का नहीं कहलाता है, बल्कि समुद्र का ही कहलाता है। क्षिप्रा का यदि समुद्र में मिल जाएगा तो भी वो समुद्र का पानी कहलाएगा। यानी जितनी भी नदियाँ हैं, यमुना है, कावेरी है, सतलज है, शतद्रु है, बिपाशा है, ये जितनी भी नदियाँ हैं जो सागर में जाके और समुद्र में जाकर के मिलती हैं ना, तो अपने नाम को भी छोड़ देते हैं और अपने स्वरूप को भी छोड़ देते हैं। गंगा का पानी सफ़ेद है, यमुना का काला है, लेकिन जब समुद्र में जाके मिलते हैं ना तो एक जैसा रंग हो जाता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं समुद्र में हमको गंगा का ही पानी लेके आना है और आप जाएं एक बाल्टी लेकर के समुद्र के किनारे जाएं और कहें आज हम समुद्र से सिर्फ गंगा का पानी लेकर आएंगे, तो ये नहीं हो सकता। ना ही आप सिर्फ यमुना का पानी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि वो सारी नदियों का पानी एक ही जगह मिल गया है। उन नदियों ने अपना नाम भी छोड़ दिया और अपना स्वरूप भी छोड़ दिया। ऐसा ही यदि लौकिक एग्जाम्पल ले कि कैसे कोई अपने स्वरूप को छोड़कर किसी और में विलीन हो जाता है। यानी जब जैसे कन्या का विवाह होता है, उस कन्या के विवाह होते ही उसका जो नाम है उसके पति के साथ जुड़ जाता है। उसका जो अपना सरनेम होता है वो बदलकर पति का सरनेम लग जाता है। उसका जो परिवार मायका होता है वो छोड़ करके वो अपने ससुराल को ही अपना परिवार समझ लेती है। जब पत्नी अपने पति के घर चली जाती है तो वो पूर्ण रूप से उस घर की हो जाती है, उसका अपना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वह सिर्फ पति के नाम से जानी जाती है, ससुराल के नाम से जानी जाती है। और यही है जो यहाँ पर मंत्र में कहा गया है कि वह जो नदियाँ हैं वो अपने नाम रूप को विहाय यानी छोड़ देती हैं और उस समुद्र में मिल जाती हैं। और वैसे भी समुद्र को नदियों का पति ही कहा गया है। सरिता नाम पति ही समुद्र को कहा जाता है। अग्रे गच्छाम्यम। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता। तथा माने उसी प्रकार, विद्वान माने जो विद्वान लोग होते हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले लोग होते हैं, अपने नाम रूपाद अर्थात नाम रूप को छोड़ देते हैं। वो भी क्या करते हैं? अपने नाम रूप से विमुक्ता, विमुक्त होकर के माने रहित होकर। विद्वान लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, यहाँ पर ज्ञानी, विद्वान और पंडित सब कुछ ब्रह्म को जानने वाले को बोला जाता है। तो वह जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं वो अपने नाम रूप को विमुक्ता माने छोड़कर या नाम रूप से विमुक्त होकर, रहित होकर के परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। परात परम, यहाँ पर आप देखिएगा संधि है आपकी, परात धन परम, यानी जो उत्तम से भी उत्तम है। यहाँ पे परा का अर्थ क्या है? उत्तम। परात परम, जो पर से भी पर है, यानी उत्तम से भी उत्तम है, अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है। पुरुषम उपैति, उस पुरुषम माने पुरुष को, उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करना। उस पुरुषम माने पुरुष को, उपैति माने प्राप्त कर लेता है, दिव्यम माने दिव्य पुरुष को, उस दिव्य परमात्मा रूपी परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अब हम पुरुषम उपैति इस शब्द में थोड़ा संधि भी देख लेते हैं। पुरुषम
धन उप धन एति, और ये आपका एति आह और ए मिलकर के आय बनाया है, तो यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो गई है। पुरुषम उपैति, पुरुषम को आप अलग कर लेंगे, उपैति में उपधन एति से वृद्धि संधि बनी हुई है। अब इस मंत्र का हम भावार्थ देख लेते हैं। यथा नद्या स्यन्दमानः समुद्रे, जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में अस्तम गच्छन्ति, विलीन हो जाती हैं। नाम रूपे ब्याह, अपने नाम रूप को छोड़कर, अपने स्वरूप को छोड़कर जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति अपने नाम रूप को छोड़कर, यानी कि जैसे किसी का नाम राम, श्याम इत्यादि कुछ भी है, वो अपने संपूर्ण नाम को छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके उत्तम से उत्तम सर्वश्रेष्ठ उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अस्तु अंतिम मंत्रम पश्यतु। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय। यहाँ पर देखिएगा, कहा गया है कि वह जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वह परम ब्रह्म परमेश्वर जाना जा सकता है विद्या रूपी ज्ञान के द्वारा। कैसे? वेदा अहम एतम, शब्द को तोड़ेंगे हम। वेदा वेद धन अहम धन एतम, ये शब्द है आपका। तो वेद का अर्थ होता है जानता हूँ, वेद का अर्थ है जानता हूँ। अहम माने मैं, एतम माने इस, यानी मैं इसे जानता हूँ। अब किसे जानता हूँ? अगला शब्द कह रहा है पुरुषम, उस पुरुष को। मैं उस पुरुष को जानता हूँ जो कैसा है, महानतम माने महान है। मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। पहली लाइन का भावार्थ है मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ। आदित्य वर्णम, जो सूर्य की भांति चमकता है, जो सूर्य की भांति प्रकाश का स्वरूप है। तमसा परस्तात्, तमसा माने जो अंधकार से रहित है। तमस का अर्थ है अविद्या, अविद्या रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार से परस्तात् माने रहित है या दूर है, जो विद्या रूपी ज्ञान से युक्त है। जब अविद्या से रहित होगा तो विद्या से युक्त होगा। तीसरी लाइन देखेंगे, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, शब्द को तोड़िएगा। तम धन एव, तम धन एव, तम माने उसको, एव माने ही, उसको ही। विदित्वाति, यहाँ दो शब्द हैं, एक तो शब्द है आपका विदित्वा और दूसरा है अति। तो शब्द को तोड़ दीजिएगा। विदित्वा, यहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय है। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका शब्द होता है उसमें प्रत्यय लगकर अगर कोई शब्द बनता है तो उसमें उसकी मूल धातु होती है। और यहाँ पर विद, ये प्रकृति है यानी मूल धातु है, प्लस अक्त्वा, ये आपका प्रत्यय है। तो आपका विदधन अक्त्वा प्रत्यय जोड़ करके विदित्वा बना। आपके प्रश्नोत्तरी में पूछा जाता है प्रकृति और प्रत्यय, तो प्रकृति धातु होती है और प्रत्यय तो आप जान ही रहे हैं कि पीछे लगता है। अभी आपका उपसर्ग का भी प्रकरण आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको अवश्य ही बहुत विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे। विदित्वा माने जानकर, तम एव ही विदित्वा, उसको जानकर ही। मृत्युम मेति, मृत्युम, मृत्युम धन एति, मृत्युम में एति शेष बचा और विदित्वा में अति शेष बचा, तो अति धन एति। इसका अर्थ होता है, ये शब्द बनेगा अत्येति, और इसका अर्थ होता है उल्लंघन करना। तो उस परम ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। अर्थात वह जो परम
ज्ञानी व्यक्ति होता है वह मृत्यु को पार कर जाता है, उसे मृत्यु से भय नहीं होता है। अगली लाइन देखते हैं, ना अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। ना अन्य, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि हुई है, ना धन अन्यः जुड़ जाता है तो दीर्घ ना हो जाता है, ना अन्यः अर्थात अन्य नहीं है। अन्य क्या नहीं है? पंथा माने मार्ग, विद्यते माने है। ना अन्य पंथा विद्यते, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अयनाय, अयनाय का अर्थ है उस परम पद की प्राप्ति के लिए, अर्थात उस परम ब्रह्म को जानने के लिए, उस परम ब्रह्म के वेत्ता होने के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। अर्थात हमें सिर्फ और सिर्फ इसी सत्य के मार्ग से चलना है और इसी सत्य के मार्ग के द्वारा हम उस ईश्वर को जान सकते हैं। आइए पूरे मंत्र का भावार्थ देख लेते हैं। वेदाहम एतम पुरुषम महांतम, मैं उस महापुरुष को जानता हूँ, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो आदित्य वर्णी है, अर्थात जो स्वर्णिमा से युक्त है, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से युक्त है और अविद्या रूपी अंधकार से दूर है। उसको जानकर ही व्यक्ति क्या करता है? मृत्यु को पार कर जाता है और इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। तो मित्रों ये आपका जो मंत्र था, ये आपका मंत्र श्वेतरोपनिषद से लिया गया था। मित्रों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, पुनर्मिलामः।